क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप भी किसी के नौकर बनने से बेहतर खुद का मालिक बनना चाहते हैं? तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपको प्रेरित करेगी आपकी किस्मत बदलने के लिए। यह कहानी एक गरीब लड़के रमेश की है, जो गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच से अपनी किस्मत बदल दी। यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और नौकर बनने के बजाय मालिक बनने का सपना देखते हैं। रमेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके पिता मजदूरी कर किसी तरह परिवार का पेट पालते थे। माँ घर पर सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। रमेश को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे अच्छी शिक्षा मिल पाती। वह सुबह स्कूल जाता और दोपहर में पास के एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था। वह अक्सर सोचता, क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ किसी और का नौकर बनकर रह जाऊंगा? उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो खुद का मालिक बनो, कभी किसी के नीचे काम मत करना। लेकिन रमेश के पास न पैसे थे और न ही कोई अवसर। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी ने रमेश को अपने कारखाने में नौकरी का प्रस्ताव दिया। यह नौकरी अच्छी थी, लेकिन इसमें रमेश को एक मजदूर बनकर काम करना था। रमेश ने सोचा, अगर मैंने यह नौकरी कर ली तो मैं हमेशा किसी और का नौकर ही बना रहूंगा। मुझे खुद का मालिक बनना है। उसने नौकरी लेने से मना कर दिया। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे समझाया कि इतनी मुश्किल जिंदगी में नौकरी छोड़ना सही नहीं है, लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह कुछ अलग करेगा। रमेश ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वह स्टेशनरी और छोटी मोटी चीजें बेचता था। वह अपनी बचत से दुकान को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। उसने देखा कि गांव में लोगों को चाय की बहुत जरूरत होती है, लेकिन कोई अच्छी चाय की दुकान नहीं थी। उसने अपनी दुकान में चाय बेचना शुरू कर दिया। रमेश की चाय बहुत मशहूर हो गई। अब गांव के लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उसने अपनी आमदनी बढ़ाई और कुछ महीनों में एक बड़ी दुकान खोल ली। अब रमेश को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ छोटी दुकान चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसने शहर जाकर बिजनेस के नए तरीकों को सीखा। उसने गांव में एक और नई दुकान खोली, जहां वह राशन और जरूरी सामान बेचने लगा। उसकी दुकान चल पड़ी और रमेश ने अपने बिजनेस को और बढ़ाने का फैसला किया। कुछ सालों में रमेश ने अपनी दुकान को एक सुपरमार्केट में बदल दिया। अब वह गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय ने उसे वहां पहुंचाया जहां कभी उसने सोचा भी नहीं था। अब जो लोग कभी उसे नौकर बनने की सलाह देते थे, वे उसकी सफलता देखकर हैरान थे। रमेश ने साबित कर दिया कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो आप भी मालिक बन सकते हैं। रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। वह खुद बच्चों को प्रेरित करता और उन्हें सिखाता कि जिंदगी में बड़ा सोचना चाहिए। आज रमेश कई लोगों को रोजगार दे रहा है। वह अब किसी का नौकर नहीं, बल्कि खुद एक मालिक है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। नौकर बनकर जिंदगी बिताने से अच्छा है कि हम खुद का मालिक बनने की दिशा में काम करें। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, मेहनत करो और खुद की पहचान बनाओ, क्योंकि नौकर बनने से अच्छा है मालिक बनो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एवी स्टोरी हब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी शानदार प्रेरणादायक कहानियां लाएंगे।